हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम सब अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। देखते हैं माँ हमें किस ओर लेके जाना चाहती हैं। हमारे मन में एक ख्याल आ रहा था मन के आलंबन को लेकर। अभी हमने सुना तो मन को लेकर बहुत सारी बातें चलती रहती हैं। साधना क्षेत्र में तो खास करके मन पर ही नियंत्रण को बताया गया है। तो ये मन बहुत चंचल है, ये तो सबको पता है कि मन बहुत चंचल है। तो मन का आलंबन मतलब जैसे बताया जाता है, हमारे शास्त्रों में भी वर्णित है कि सारी इंद्रियां जो हैं बिना मन के कोई कार्य संपन्न नहीं कर सकती हैं। जैसे आपने सुना ही होगा कि कभी कभी कोई चीज़ आपके आँख से के सामने से गुजर जाती है और आप उसे देख नहीं पाते क्योंकि आपका मन वहाँ नहीं था। तो इससे ये पता चलता है कि मन के बिना कोई भी इंद्रियाँ कार्य नहीं करती। तो आपने ये भी बहुत सुना होगा कि ये जो मन है चारों तरफ सारी इंद्रियाँ उन्हें खींच रही हैं, तो इसलिए वो चंचल रहता है, जैसे कि हमारे शास्त्र में बताया गया है। लेकिन इसका मतलब क्या होता है? लोग कहते हैं कि अगर हम निरोध कर लें, अपनी इंद्रियों को खींच के अंदर की तरफ कर लें, उसको बाहर ना जाने दें, तो हमारा मन जो है अपनी आत्मा में लगने लगेगा। तो क्या ये सच है? तो पहले तो हमें अपनी प्रकृति समझनी होगी और उससे भी बढ़ के इस मन की प्रकृति को समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो मन है ना, वो बहुत ही शातिर है, बहुत ही शातिर है। ये अगर आपने मन को कहीं जाने से रोक दिया तो वो मन जो है ना अपने आप में ही एक दुनिया बना लेगा, आपके अंदर ही वो अपनी दुनिया बना लेगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपको पेंटिंग का बहुत शौक़ है, आप बहुत ज़्यादा पेंटिंग करते हैं, बच्चे हैं बहुत ज़्यादा पेंटिंग में इंटरेस्ट है, उनको आनंद आता है उसमें। मम्मी पापा ने कहा कि नहीं, अभी आपके पढ़ने का टाइम है, आप पेंटिंग नहीं करेंगे। आपने सारे कलर्स ले लिए, उसे रोक दिया। या बच्चे ने ऐसा सोच लिया कुछ कि अब मैं नहीं करूँगा, तो वो सारे रंग बच्चे के मन में उभर के आने लगेंगे। मैं ऐसा चित्र बनाऊँगा, उसमें ये कलर भरूँगा, ऐसी सीनरी बनेगी, ऐसे जो भी वो जिस भी तरह के इंटरेस्ट का बनाना चाहता होगा, वो सारी आकृतियाँ उसके मन में उभरने लगेंगी। और सोचिए, मन ने मन में ही संसार रच लिया। आपने बाहर से तो निषेध कर दिया, लेकिन मन जो है उसने आपके अंदर संसार नहीं रचा, उसने अपने मन में ही संसार रच लिया। मन इतना शातिर है और आपको इतना बेवकूफ़ बनाएगा कि आप उसके जाल से निकल ही नहीं पाओगे। तो मन का आलंबन जो होता है, लोग कहते हैं स्थिर आलंबन, क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? तो ये जो मन है ना, मन का जो आलंबन होता है वो अपनी प्रकृति के हिसाब से होता है। आपको अपनी प्रकृति के हिसाब से उसको आलंबन देना होगा। जैसे कि आपका मन कह रहा है कि हम इस कार्य को मतलब जैसे कि मान लीजिए कि आपके पढ़ने का समय है, आप कह रहे हैं कि पढ़ने जाना है, तो पढ़ने बैठना है, तो हमारे मन को ऐसी भावनाएं आ रही है कि नहीं, अभी दोस्त आए हैं, हमें खेलना है। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई भी इंसान कुछ ऐसी परिपक्व बातें सोच रहा हो